थप्पड़। संडे का दिन था। रजनी जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में लगी थी। उसकी 13 साल की बेटी महक भी आज अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी काम में हाथ बटा रही थी। मौका भी तो खुशी का था। रजनी के बड़े जेठ जी की बेटी की शादी थी। घर की पहली शादी थी, इसलिए सभी बहुत उत्साहित थे। काम निपटाकर दोनों माँ बेटी शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकल गई। शादी का सीजन था, इसलिए बाजार में बहुत भीड़ थी। महक को कपड़े दिलाने के बाद रजनी अपनी साड़ी खरीदने के लिए एक दुकान में गई। दुकान में ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी 4-5 महिलाएं बैठी हुई थी। उसके अंदर आते ही दुकानदार ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, बहन जी, किस तरह की साड़ी दिखाऊं आपको? रजनी ने उन्हें बताया तो वह बोले, बस 5 मिनट रुके, इसके बाद आपका ही नंबर है। थोड़ी देर में 2 महिलाएं शॉपिंग के करने चली गई तो दुकान में काम करने वाले लड़के उसे साड़ियां दिखाने लगे। अभी उसने साड़ी दिखानी शुरू ही की थी कि महक बोली, मम्मी प्लीज चलो ना, किनारे देर लगाओगे आप बेटा? अभी तो मैंने साड़ी दिखानी शुरू की है, थोड़ा समय तो लगेगा, रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी? रजनी को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती तो वह महक को दिखाते हुए पूछती, कैसी लग रही है बेटा? लेकिन महक का तो पता ही नहीं क्यों मूड खराब है। कुछ देर तो रजनी ने ध्यान नहीं दिया, फिर 1-2 बार उसने कनखियों से देखा तो उसे वह कुछ एहसान महसूस हुई। तभी उसकी नजर दुकान के काम करने वाले एक लड़के पर पड़ी जो लगभग 25 साल का होगा। उसने देखा वह बहुत ही गंदी तरीके से लगातार महक को घूर रहा था, साथ ही कुछ इशारे भी कर रहा था। देखते ही रजनी का खून खौल गया। अब उसे अपनी बेटी की परेशानी समझ आई। रजनी ने चुपचाप अपना फोन निकाला और उस वीडियो को ऑन कर इसी तरह से देख दिया जिसमें उस व्यक्ति की सारी हरकतें उसमें कैद हो जाएं। दुकानदार और वहां बैठे ग्राहकों सभी अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। फिर वह धीरे से उठकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे घसीटते हुए उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। अचानक से हुई इस अप्रत्याशित से वह व्यक्ति गड़बड़ा गया और वहां बैठे सभी लोग चौंक कर उसको देखने लगे। दुकान मालिक ने रजनी से कहा, बहन जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं, यह जनाब कर रहे थे, इतनी देर से पूछिए इनसे। तब तक वह व्यक्ति सतर्क हो गया था। वह संभलते हुए बोला, मैंने क्या बदतमीजी की है? मैं तो अपना काम कर रहा था, पूछ लो किसी से भी, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, कितनी ही देर से तुम पूरी तरह मेरी बेटी को घूर रहे थे और इशारे में कह रहे थे। सुनकर वह पहले तो अपनी चोरी पकड़ने पर एक बार गड़बड़ा गया, फिर ठीक बनते हुए बोला, मैडम आप बुनियाद आरोप लगा रही हैं, मुझ पर क्या सबूत है? उसके पास? हाँ बहन जी, आप तो कई सालों से मेरे पास काम कर रहा है, आज तक किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की और आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर आप मेरी दुकानदारी खराब कर रही हो। भाई साहब, हमारे समाज में तो वैसे भी अक्सर बेटियों के साथ होने वाले हर गुनाह को नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर मैं तो एक माँ हूँ, भरे बाजार में मैं ऐसे ही किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी। जब बात मेरी बेटी से जुड़ी हो, उसको सबूत चाहिए, या लीजिए। कहते हुए रजनी ने वीडियो ऑन कर दी, जिसे देखकर दुकानदार सहित वहां बैठे लोग हक्के बक्के रह गए और वह आदमी तो अपनी गुनाह पकड़ने पर डर के मारे पसीना पसीना हो गया। दुकानदार ने उसे 2-4 थप्पड़ रसीद करते हुए खूब खरी खरी सुनाई और काम से निकालने की धमकी देते हुए रजनी से माफी मांगने लगा। यह सुनकर रजनी बोली, इतना भर इसकी सजा नहीं है, मैं इसे अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। कुछ दिन हवालात में रहेगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। अगर हमने इसे ऐसे छोड़ दिया तो वह इसे क्या सबक मिलेगा? सुनकर दुकानदार वहां बैठे लोग बोले, छोड़ो बहन जी, यह तो 2-4 दिन में छूट जाएगा, लेकिन इससे आपकी बेटी की बदनामी हो सकती है। मेरी बेटी की बदनामी, इससे कौन सा गुनाह किया है और इस डर से मैं ऐसे ही छोड़ दूं?
कभी नहीं। यह तो हम लोगों की कमजोरी है जो ऐसे लोगों को ऐसी घिनौनी करतूतें करवाने पर बढ़ावा देती है। घर वालों का साथ न मिलने पर, आवाज दबा देने पर कितनी ही बेटियां अपने साथ होने इस तरह के व्यवहार को या तो देखकर भी नजरअंदाज कर देती हैं, खून का घूंट पीकर रह जाती हैं और कई बार तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देती हैं। ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी जब तक उन्हें अक्ल नहीं आएगी। कहते हुए रजनी ने पुलिस को फोन कर लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उसे व्यक्ति को पकड़कर ले गई। थाने जाकर रजनी ने वह वीडियो सबूत के तौर पर वहां जमा कर दी। घर आकर उसने सारी बातें बताई तो सभी परिवार वालों ने इसके इस काम के समर्थ के साथ ही सराहना भी की। रजनी ने महक को भी समझाते हुए कहा, बेटा मैंने बचपन से ही तुम्हें गुड टच के बारे में बताया, फिर बड़ा होने पर कितना खुलकर आपसे इन सब के बारे में बात करती थी। इसके बाद भी आप सब देखते हुए भी चुप रही। सॉरी मम्मी, मैं डर गई थी कि लोग क्या कहेंगे। बेटा लोगों की चिंता तुम मत करो, आपका परिवार आपके साथ है। कुछ ही गलती देखो उसका विरोध करो, हम सदा तुम्हारे साथ हैं। महक सहमति से फिर सिर हिलाते हुए अपनी मम्मी के सारे गले लग गई। आज रजनी की तसल्ली थी कि अतीत में जिस बुरे अनुभवों का मानसिक तड़पना वह गुजरती उसी अपनी बेटी को उसने बचा लिया। आज भी याद है कि कितनी बार मार्केट में चलते हुए कोई भी बुरे तरीके से छूना देना या कुछ कहता तो यह चुप रहती। अगर कभी भी उसने घर वालों को बताने की कोशिश की तो उन्होंने हर बार यह कहते हुए उसे चुप करा दिया कि भीड़ में हो जाता है ऐसा। घरे घुसने तो उसे तुम मत देखो, ना उसकी तरफ ध्यान से चला करो, सिर झुकाकर चला करो, रास्ते में मत हंसा करो। सारी सीख उसके लिए थी, इसलिए घर में बताना ही छोड़ दिया। तब महक के पैदा होने पर उसने ठान लिया था कि जिस बुरे अनुभव से गुजरी वह मेरी बेटी गुजरेगी।